बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रेड 5 की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट डिटेल्स के साथ, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इंक्लूड हैं इस एक्सरसाइज में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमने क्या करना है, इन नंबर्स को हमने वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको एक हेडलाइन की शक्ल में सिखा देता हूँ कि इसको वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिखते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कोई नंबर दिए गए हैं, जिनको हम पढ़ लेते हैं जी। 290014, जिसको हमने वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो लास्ट में होता है इसको हम बोलते हैं वंस, ठीक है। एंड जो सेकंड वाला होता है इसको हम बोलते हैं 10। थर्ड वाले को हम बोलते हैं हंड्रेड्स। फोर्थ वन को हम बोलते हैं थाउजेंड्स, ठीक है। एंड सेकंड लास्ट को हम बोलते हैं 10,000। एंड सबसे जो पहले नंबर पे आ रहा है उसको हम बोलते हैं 100,000, ठीक है। और अगर इससे पहले हमारे कोई और नंबर गिवन हो, लेट सपोज मैं कह लेता हूँ जी 1 3 एंड 1, ये नंबर सॉरी जगह कम होने की वजह से मैंने इसको रेज कर दिया। तो ये हमारे पास, मैं बोल रहा था कि अगर हमारे पास इससे भी ज़्यादा नंबर हो, 1 3 1 अगर हम बोल लें, तो इस वाले नंबर को हम बोलते हैं मिलियन। और सेकंड नंबर को हम बोलते हैं 10 मिलियन, ठीक है। एंड फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं 100 मिलियन। सही है जी, समझ आ गया। तो मेन जो चीज़ है आप अपने माइंड में ये रखना कि सबसे पहले हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 10 हो गया, 100 इस तरह आप करते जाएं। तो हमेशा याद रखें कि जो थर्ड वाली चीज़ होती है, जैसे ये 1 था, 10 था, फिर जहाँ पे हमारे पास आ गया था 100, फिर ये हमारे पास 1000 था, सॉरी 10,000, और उसके बाद हमारे पास आ गया था 100,000। इस तरह मिलियन, 10 मिलियन। तो हमेशा जो सेकंड पोजीशन होती है ये 10 की होती है, ठीक है। चाहे मिलियन हो चाहे 100 हो, जो भी हो, सेकंड पोजीशन हमारे पास 10 होती है। नॉर्मल होगा तो 10 ही रहेगा, थाउजेंड्स में होगा तो 10,000 बन जाएगा, और अगर मिलियन की शक्ल में चला जाएगा तो सेकंड पोजीशन वाला क्या कहलाएगा, 10 मिलियन, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो हम अपने कंसेप्ट को मज़ीद क्लेरिफाई करने के लिए पेज पे आ गए हैं दोबारा। तो हमारे पास क्वेश्चन है 290014। तो अभी इसको हम लिखते हैं नंबर्स की शक्ल में। तो नंबर्स हमेशा हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या पड़ा है, 2। हम इसको बोलेंगे 100। इसके बाद हमारे पास आ रहा है 90। मैं यहाँ पे लिखूँगा 90, 90,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपल से लिख देंगे एंड 14, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, नेक्स्ट को भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पड़ा है 4, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 4। 4 के बाद हमेशा आपने याद रखना है 4, चाहे जोन सा भी नंबर हो, सबसे पहले आपने 2 था 2 लिखा, 4 लिखा हुआ तो आपने 4 लिखना है, 9 लिखा हुआ तो 9 लिखना है। ये नंबर लिखने के बाद एक आपको क्लू दे रहा हूँ कि हमेशा इसके बाद आपने लिखना है 100, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ याद ना हो रही हो तो फर्स्ट नंबर लिखने के बाद हमेशा आपने लिखना है 100। 6 डिजिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। 400। अभी 33 को हम एक साथ लिखेंगे, 33,000।
अब यहाँ पे अगेन आ रहा है हमारे पास 4, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 400 53। गॉट इट? समझ आ गई आपको? अगेन हम थर्ड वन ट्राई करते हैं। मैंने जो बात आपको बताई थी, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा 9, ठीक हो गया। 9 के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे 100, ठीक है। सिंपल आसान लफ्ज़ में आपको बोलूँ तो 910,000, इसको हम इस तरह लिखते हैं 910,000। तो 910,000, उसके बाद हमारे पास डबल ज़ीरो आ रही है तो इसका हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिंपल सा हम लिख देंगे 910,009, ठीक है। इसी तरह हम सारों को सॉल्व कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। तो वीडियो को 871,000, ठीक है। 653। आप साथ साथ खुद भी सॉल्व करते जाएं ताकि आपको खुद भी याद हो जाए, लकीर का फ़कीर आप नहीं बनिएगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा 200। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप आगे मूव भी कर सकते हैं। 42,000 एंड उसके बाद हमारे पास आ रहा है 1, तो 140। देखें कि मैं यहाँ पे आपको क्लू मैंने बताया ना, क्लू दे रहा हूँ आपको। तो आपने यहाँ पे 100 तो एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। 100, एक 100 आपने जहाँ पे लिख देना है, दूसरा 100 आपने लिख देना है जहाँ पे, अगर जहाँ पे कोई ज़ीरो के अलावा नंबर पड़ा हो तब। अब यहाँ पे 6 था तो मैं यहाँ पे सिर्फ 6 लिखूँगा, ठीक है। 600, फिर यहाँ पे लिखूँगा 88। समझ आ रही है आपको? 88,069, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू नहीं तो हम ज़ीरो लिख नहीं सकते। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा 800 74,000, ये वाला 4, 400, 54, लास्ट वन 400। ये मैं इसलिए करूँगा अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 का ग्रेड 5 है हमारे पास। 400, उसके बाद आ जाएगा जी 95,000, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, 523। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अभी हम यहाँ पे हमने सीख लिया नंबर्स इन वर्ड्स। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास समराइज हम इस तरह करेंगे कि फर्स्ट वन हमारे पास होगा 1, उसके बाद आएगा 10, फिर उसके बाद 100, 1000, 10,000 एंड लास्ट वाला 100,000, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अभी अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1 का ग्रेड 5। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या है हमें, राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे अभी हमारे पास समराइज फॉर्म में लिखे पड़े हैं, इनको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब कि इनको हमने खोल के लिख देना है। अब अगर हमारे पास इसको हम उर्दू में पढ़ें तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास वंस बन जाएगा 10,000, ये सेकंड वाला 10,000 और लास्ट वाला हमारे पास 100,000। ये लेकिन इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको एक इसकी बोल्ड फॉर्म में एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं यहीं पे समझा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रह जाए। अभी हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो हम किस तरह लिखेंगे जी,
सबसे पहले पास हमारे पास पड़ा है 1, तो हम 1 को अगर जहाँ पे लिखें, सामने वालों को अपने सारों को 0 0 लिख देना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं जस्ट इसकी पोज़ीशन बता रहा हूँ कि ये किस लोकेशन पे पड़ा है, ठीक है? 1 जो हमारे पास पड़ा है, वो 100,000 पोज़ीशन की उसमें पड़ा है, ठीक है? अभी देखें यहाँ मैं 3 को नीचे उतार रहा हूँ, तो 3 के नेक्स्ट जो नंबर्स पड़े हैं उनकी जगह मैं लिख दूँगा, क्योंकि 3 किस जगह पड़ा है अभी? 10,000 पे पड़ा है, ठीक है? तो मैं 10,000 से आगे सारे ज़ीरोज़ लगा दूँगा। समझ आ रही है आपको क्यों ज़ीरोज़ लगाए हैं? क्योंकि ये 10,000 पोज़ीशन पे पड़ा है, और 10,000 को मैं जब अगर 10 था उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके बाद 4 ज़ीरोज़ आ जाएँगे। अभी यहाँ पे देखें ये हमारे पास पड़ा है जस्ट 1000 की पोज़ीशन पे, तो थाउज़ेंड्स में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3 होते हैं, तो 1 2 एंड 3, मतलब 1000 में 3 ज़ीरोज़ तो मैंने 3 लगा दिया। अभी यहाँ पे देखें ये 100 पोज़ीशन पे पड़ा है, 4 की जगह मैं 4 ही लिख दूँगा। 100 पोज़ीशन पे पड़ा है, 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? ओनली 2, तो 100 की जगह मैं 2 ज़ीरोज़ लगा दूँगा। ये टेन्स की पोज़ीशन पे पड़ा है, 10 में होता है ओनली हमारे पास 1 ज़ीरो, मैं यहाँ पे 1 लगा 0 लगा देता हूँ 1, और मैं 1 की जगह वन्स भी बता देता हूँ। तो चलें इसको जी हम प्रैक्टिकली फॉर्म में मज़ीद सॉल्व करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिफ़ाई हो जाए ये चीज़। अभी देखिए जी हम अपने पेज पे आ गए हैं, जिस पे हमारे पास एक्सरसाइज़ 1 के सारे क्वेश्चन जहाँ पे इंटिल्टेड हैं। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास देखें अभी ये जो पड़ा है हमारे पास किस पोजीशन पे है, चलें जी काउंट कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000, ठीक है? तो ये 100,000 पे पड़ा है, मतलब कि 100,000 में 5 ज़ीरोज़ होती हैं, तो मैं फर्स्ट तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लूँगा, ठीक है? नंबर मेरे पास कौन सा है? 1। अभी 100,000, 100 के 2 ज़ीरोज़ एंड 1000 के 3 ज़ीरोज़, 5 ज़ीरोज़ हो गई, तो मैं यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ, 4 एंड 5, प्लस का निशान लगाता हूँ मैं। अभी ये जो 3 पड़ा है हमारे पास, ये 3 कौन सी पोजीशन पे पड़ा है? 3 हमारे पास पड़ा है 10,000 में, 10 की 1 ज़ीरो एंड 1000 की 3 ज़ीरोज़, तो यहाँ पे मैं कितने होंगे हमारे पास ज़ीरो टोटल? 4 ज़ीरोज़, एक 10 वाली, और 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 3, तो यहाँ पे मैं 3 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ, ठीक है? समझ आ रही है आपको? अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नंबर 1 पे, 3 के बाद 1 आ जाता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा। अच्छा जी, 1 के बाद देखें जी, 1 हमारे पास पड़ा है 1000 की उसमें प्लेसमेंट में, ठीक है? इसकी लोकेशन क्या है? 1000, तो 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास लोकेशन आती है 100 की। 100 सबसे पहले तो हमारे पास नंबर कौन सा है? 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगा। 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2, तो मैं 2 ज़ीरोज़ में लगा दूँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अगेन 4, 4। अभी यहाँ पे देखें टेन्स में पड़ा है, 10 की कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ? 1 0, सही है? उसके बाद 1 को मैं एज़ इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ज़ीरोज़ आ गई हैं, तो हम ज़ीरोज़ में क्या करेंगे? इस चीज़ को भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। तो सबसे पहले हमारे पास वही 10,000 पड़ा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नंबर एंड देन वी विल पुट ज़ीरोज़ अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, ठीक है? तो अभी हमारे पास कितनी उसके बाद डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं 5 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद ज़ीरो पड़ा है, तो मैं ज़ीरो को एज़ इट इज़ लिख देता हूँ। अगेन ज़ीरो आ रहा है, तो मैं एक और ज़ीरो को प्लस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे 9 पड़ा है, तो मैं 9 को इस जगह पे लिख लेता हूँ। अभी हमने कितनी ज़ीरो लगानी है? फार्मूला चेक करेंगे। 1 10 एंड 100, 100 पोजीशन पे पड़ा है, तो 2 ज़ीरो सामने आ रही हैं, ठीक है? उसके बाद 2 ज़ीरो पड़े हैं, तो मैं फर्स्ट ज़ीरो एंड सेकंड ज़ीरो, डन। ये हमारा सॉल्व हो गया जहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखूँगा 9। अभी देखें 10,000 में पड़ा है, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई विद 10,000 था, तो 5 आगे ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है? इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट टर्म की है, आप इसको इस तरह एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि 10,000 कैसे होगा। अभी इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 9 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बात आप ध्यान में रखें, मोस्टली 5th क्लास में या किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि 9 मल्टीप्लाई विद सो मैनी ज़ीरोज़ नंबर।
तो कौन सा भी नंबर है अगर जहाँ पे 1 पड़ा है तो मैं 9 1s आर 9। अभी कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हमारे पास ये वाला 4, इस 4 को मैं जब लोकेशन इसकी क्या है 1 2 3 एंड 4, इसके सामने 4 ज़ीरोज़ आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे जितने डिजिट्स पड़े होंगे उतनी हम हमने ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आ रहा है 9, तो मैं 9 को एज इट इज़ लिख देता हूँ। 9 के बाद कितने डिजिट्स पड़े हैं 1 2 एंड 3, तो मैं यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है 1, 1 जहाँ पे आ गया। 1 के बाद कितने डिजिट्स पड़े हैं 1 एंड 2, तो ओनली 2 ज़ीरोज़ आई विल राइट। सो उसके बाद हमारे पास आ रहा है 8, तो मैं 8 को यहाँ पे लिख लूँगा। एंड हाउ मेनी नंबर्स आर आफ्टर 8, सो ओनली 1 डिजिट, सो आई विल राइट ओनली 1 ज़ीरो आफ्टर 8, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 1, तो मैं ओनली लिखूँगा 1 लास्ट पे। यहाँ तक आपको समझ आ गई? सारे इसी तरह ही होंगे। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ आ गई है वो आगे मूव कर सकते हैं, जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आई, क्लैरिफाई नहीं हुआ, तो आगे मेरे साथ चलते रहें, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास पड़ा है 4। 4 को जैसे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, ये तरीका भी आप कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का भी। जैसे 4 है तो 4 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 ज़ीरोज़ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पड़ा है, 6 के बाद कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं 1 2 3 एंड 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ज़ीरोज़ वाले के साथ। अगेन 6 आ रहा है, तो मैं इसके सामने 3 डिजिट्स पड़े हैं, तो 3 इसको मैं 3 ज़ीरोज़ वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। एनी ये थोड़ा तरीका अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तरीका ये भी है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल से ये भी कर सकते हैं कि 4 के बाद कितने डिजिट्स पड़े हैं 1 2 3 4 5, तो सिंपल से आप 5 ज़ीरोज़ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप प्लस कर दें, अगेन हमारे पास नंबर आ रहा है 6, ठीक है। 6 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, तो मैं यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ लिखूँगा। अगेन हमारे पास 6 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। अभी इस 6 के बाद कितने डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे मैं 3 ज़ीरोज़ लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 5। 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो मैं यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 6, तो मैं 6 लिख के, लोकेशन उसकी कौन सी है, टेंस में आ रहा है, टेंस की ओनली 1 ज़ीरोज़ होती हैं, तो यहाँ पे एक डिजिट पड़े, तो मैं यहाँ पे ओनली 1 ज़ीरो लिखूँगा। लास्ट में हमारे पास वंस की उसमें आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 ही लिख देता हूँ। क्लियर हो गया? जहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट पार्ट ई की तरफ चलते हैं। 2, सारा प्रोसीजर सेम आ रहा है। 2 के बाद 5 ज़ीरोज़ क्यों लगाई? क्योंकि हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स सामने पड़े हैं। इसके बाद 8 आ रहा है, ठीक है। आप इसको बेशक इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 के बाद 6, 6 के बाद 0, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 9। ये आपको मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ। 4 है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास 7, फिर हमारे पास आ रहा है 9, फिर हमारे पास आएगा जी 3, फिर आएगा 2 एंड लास्ट में 1। अभी ये देखें कितने ज़ीरोज़ मैंने लगाए 1 2 3 4 एंड 5। जैसे जैसे हम राइट पोजीशन की तरफ चलते जाएंगे, एक एक ज़ीरो कम होता जाएगा। ये भी एक ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले 5 ज़ीरो थे, फिर 4 ज़ीरो आ जाएंगे, फिर 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, फिर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, फिर 1 ज़ीरो आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ ओनली 1 नंबर बच जाएगा, जिसके साथ कोई भी ज़ीरो नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे मैं 4 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। इसके बाद आ जाएगा जी 3 ज़ीरोज़ वाला। ज़ीरो तो हम एज इट इज़ ज़ीरो है, इसके साथ कोई ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 1 है, 1 10 की फॉर्म में पड़ा था पोजीशन में, तो मैं ओनली 1 ज़ीरो प्लेस करूँगा इसके साथ। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, 5 ज़ीरोज़, ठीक है, 4 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ एंड 1 ज़ीरो। ये तरीका बहुत आसान है। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। 5 था, ठीक है, आप इसको प्लस को थोड़ा डिफरेंस डिस्टेंस से लिखते जाएं।
अभी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा जी 6, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 2। अभी 1 के बाद हुई 5 ज़ीरोज़, 4 ज़ीरो, 0 तो एज इट इज़ है। अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हो गई हैं। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 3 आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 2 ज़ीरोज़ आप लगाएंगे। फर्स्ट वाले के साथ आप 5 ज़ीरो, सेकंड वाले के साथ आप 4 ज़ीरो। इस तरह आप जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे, एक प्लस को मूव करते जाएंगे तो एक एक ज़ीरो कम होती जाएगी। अगर आप लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं, राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, पहले वाले के साथ कोई ज़ीरो नहीं, दूसरे वाले के साथ ओनली 1 ज़ीरो, तीसरे के साथ 2 ज़ीरो, चौथे के साथ 3 ज़ीरोज़, पाँचवें के साथ 4 ज़ीरो और छठे के साथ 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। पहले के साथ कोई ज़ीरो नहीं होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर में से, जैसे 2 नंबर था ना तो 1 ज़ीरो, 3 नंबर था 2 ज़ीरो, मतलब जौन सा नंबर होगा उनमें से 1 ज़ीरो कम लगानी है। थर्ड पोजीशन पे पड़ा है तो 2 ज़ीरोज़, फोर्थ पोजीशन पे पड़ा है तो 3 ज़ीरो, 5 पोजीशन पे पड़ा है तो 4 ज़ीरो, 6 पोजीशन पे पड़ा है तो 5 ज़ीरो, मतलब 6 था तो 5 ज़ीरोज़, 5 पोजीशन पे था तो 4 ज़ीरोज़। इस तरह हमारे पास ये 4 पोजीशन पे था तो 3 ज़ीरोज़, 3 पोजीशन पे था तो 2 ज़ीरो, मतलब एक एक ज़ीरो कम, ठीक है। इसको भी हम इस तरह लिख देते हैं जल्दी से, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो 5 ज़ीरोज़ इसके बाद ही लगा दें, ठीक है। और अभी देखें यहाँ पे हमारे पास थर्ड पोजीशन आ गई है, तो 2 के बाद हम कितनी ज़ीरो लगा देंगे, 3 ज़ीरोज़, और इसको भी ज़ीरो एज इट इज़ रख देंगे, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई प्लेसमेंट नहीं होती है, 1 कम एज इट इज़। तो ये हमारा टोटल एंड फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1 का। तो इसके बाद ये हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर इस पार्ट में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं आई तो आप ये वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बिलफोर आपको रिप्लाई कर सकूँ और आपकी ताकि हेल्प हो सके। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमने इसका क्या करना है, इसमें हमने ये बताना है कि राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अनलाइन डिजिट्स। अंडरलाइन में डिजिट्स में लेट सपोज मैं कर देता हूँ, किसी को भी कर देते हैं, इसको कर देते हैं, ठीक है। अंडरलाइन डिजिट की आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है और इसकी प्लेसमेंट लिखनी है, कौन से नंबर पे आ रहा है। अभी देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, 1, ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, 10, ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, 100, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, 1000, ये हमारे पास 10,000, और लास्ट वन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 100,000, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है, तो आप इजीली इस सिनेरियो को देखते हुए बड़े आसानी से चीज़ जज कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास 10,000 पे पड़ी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 10,000, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इसकी पोजीशन कौन सी है, इसकी प्लेसमेंट कौन सी है, तो इसकी प्लेसमेंट आप देख लेंगे। अगर आपको ये वाला रूल आता है 1, 10, 100 वाला, तो आप इसकी इजीली प्लेसमेंट जान सकते हैं। तो इसकी प्लेसमेंट ऐसी जानी जाती है, फर्स्ट वाला 1 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 एंड लास्ट वाला 100,000, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने पेज की तरफ, ताकि आपको मैं मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूँ। चंद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं जी अपने पेज की तरफ। तो जी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, हम पेज पे पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी देखते हैं जी, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। अभी प्लेस वैल्यू इसकी कौन सी है, सबसे पहले तो हमारे पास इसको हम लिखेंगे। अभी प्लेस वैल्यू इसकी कौन सी होगी, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो इसकी प्लेस हमारे पास है 100,000। प्लेस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100,000। ये इसकी क्या हो गई
प्लेस, अभी प्लेस वैल्यू हम जानेंगे। प्लेस वैल्यू अभी देखें 5 था, तो मैं क्या करता हूँ जी, 5 मल्टीप्लाई विद, अभी प्लेस कौन सी इसकी 100,000, 100 सबसे पहले मैं 100 की 2 ज़ीरोज़ लिख देता हूँ, ठीक है। अभी तो 100 की 2 ज़ीरोज़ आ गई, 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 3 ज़ीरोज़ होती हैं। तो मैं जब 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 100,000 के साथ, तो 5 1s आर 5, इसकी सिंपल हल है इतने बड़े डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने का। 5 मल्टीप्लाई विद 1, 5 आ गया। अभी सामने कितनी ज़ीरो पड़ी हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर हम यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू कौन सी बन गई, 500,000, इस तरह, ठीक है। इसकी जी अभी हमारे पास ये वाला हमने फाइंड करना है, तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 एंड 10, तो इसकी प्लेस कौन सी हो गई, 10, ठीक है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू 3 पे है, तो 3 मल्टीप्लाई विद 10 पोजीशन पे है, तो मैं 10 लिख दूंगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 30, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे हमारे पास इसकी प्लेस कौन सी है, वही हमारे पास आ रहा है 100,000, ठीक है। तो मैं इसको HT लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, 100,000, इस तरह, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू PV प्लेस वैल्यू 6 मल्टीप्लाई विद 1 2 3 4 एंड 5, 100 की 2 ज़ीरोज़ होती हैं एंड 1000 की 3 ज़ीरोज़ होती हैं, तो कुल मिला के 5 बन जाएंगी। तो 6 मल्टीप्लाई विद 100,000, तो क्या बन जाएगा, 6 1s आर 6, सामने जितनी ज़ीरो पड़ी हैं वो सारी लिख देते हैं जी, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ पुट कर देता हूँ। यहाँ पे जिसकी प्लेस कौन सी है, 1 10 100 एंड 1000, तो इसकी प्लेस कौन सी है, 1000, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1000 पे पड़ा है, ठीक है। अब अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारे पास पड़ा है 1000 पे, तो 0 मल्टीप्लाई विद 1 2 एंड 3, 1000 के 3 ज़ीरोज़ होते हैं, मैं 3 कर देता हूँ। अभी यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू देखें, 1000, जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए, आपने बिना कोई सोचे समझे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर कोई नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, प्लेस वैल्यू इसकी आ जाएगी 0। कोई भी नंबर चाहे करोड़ों चाहे लाखों में पड़ा हो, मिलियंस में पड़ा हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो वो खुद 0 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर E पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी प्लेस कौन सी है, 1 10 100 1000 एंड 10,000, तो मैं यहाँ पे 10 TT 10,000, ठीक है। प्लेस इसकी 10,000 हो गई। प्लेस वैल्यू हम चेक करते हैं, 10,000 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई विद 10, 10 की ज़ीरोज़ होती हैं 1, 1000 की कितनी ज़ीरोज़ होती हैं 3, तो टोटल कितनी बन गई 4, 9 मल्टीप्लाई विद 1 9, बाकी जितनी ज़ीरोज़ पड़ी हैं हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, 4 ज़ीरोज़ थी, हमने 4 लिख दिया, तो प्लेस वैल्यू इसकी बन गई 90,000, ठीक है। इसकी बात हम करते हैं, तो इसकी प्लेस कौन सी है, 1 10 एंड 100, ठीक है। और इसकी PV क्या होगी, PV इसकी होगी जी 4 मल्टीप्लाई विद 1 10 100 था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जौन सी पोजीशन पे पड़ा हो उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई विद 100, तो 400 आ जाएगा, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास पड़ा है 6, इसकी प्लेस कौन सी है जी, इसकी प्लेस मुझे आप बताएं ज़रा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, और इसकी प्लेस कौन सी है। नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो इसकी प्लेस ही 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी प्लेस हमारे पास आ रही है ओनली 1, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी PV कितनी होगी, ये भी ज़रा मुझे आप बताएं, PV इसका कितना होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो मैं समझा देता हूँ, अगर जो बच्चे समझ गए हैं तो उनके लिए वेल डन, कीप इट अप बच्चे। 6 है, तो 6 को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 है, तो 6 मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 6।
यहाँ पे प्लेस वैल्यू हमें 3 की निकालनी है, तो प्लेस वैल्यू देखें, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू में इतना कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं वही चीज़ रिपीट हो रही हैं। प्लेस वैल्यू वो निकालनी है, अगर आपको 1 10,000 ये वाला फार्मूला आता है तो प्लेस निकालना कोई मुश्किल नहीं है। फिर जब प्लेस आप निकाल लें तो उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू। जौन सी प्लेस है उस प्लेस के आगे जितने डिजिट्स पड़े हैं, जौन सी प्लेस है, अब यहाँ पे देखें 100 प्लेस है ना, 100 हमारे पास पड़ा है 4 पोजीशन पे, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 के बाद जितने डिजिट्स पड़े हों आपने इस 4 को उतने ज़ीरो लगा के सामने 1, मतलब जिस तरह 100 लगा के उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका प्लेस वैल्यू बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस हमारे पास कौन सी है, 1 10, तो यहाँ पे हमारे पास प्लेस आ गई 10 के हिसाब से। अब इसकी पीवी कितनी होगी, देखिए मैंने आपको समझाया कि जब आपके पास प्लेस आ गई आपने जस्ट 3 इस तरह लिख देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। प्लेस वैल्यू के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 3 हमने ये वाला लिख दिया, मल्टीप्लाई हमने करना है किसके साथ, 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1 ज़ीरो पड़ा है, 1 डिजिट है ना, तो हम 1 के बाद सिर्फ एक ज़ीरो लगाएंगे। जितने डिजिट बाद में पड़े हों 1 के बाद उतने ज़ीरो लगाने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी बन गई, 30। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हल्का सा उनका मेथडोलॉजी चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज़ 114,825। ठीक है, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। वर्ड में लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वही वाला हिसाब होगा जी, 100 ये हम क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट इसका एक वर्ड की फॉर्म में आ गया है, तो उसको हम उसमें लिखना है हमने, वरना क्वेश्चन सारे पीछे हम कर चुके हैं। जस्ट इसका एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आ गया, इसका हमने जस्ट फोकस करना है इस चीज़ को, यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हमारी मेन जो क्वेश्चन पड़ा है वो ये वाला है। ठीक है, तो पोजीशन देखें जी, 100 लिख लिया हमने, इसके बाद आ रहा है 14, तो 14 के लिए मैं क्या करता हूँ, 14,000, उसके बाद आ रहा है 800, उसके बाद आ रहा है 25। ठीक है, अभी इसको हमने लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ समझते जाएंगे। मैं पीछे समझा चुका हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह होती है, आप पीछे मूव भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ अगेन। फर्स्ट डिजिट पड़ा है हमारे पास 1, ये आपको ट्रिक मैंने बताई थी। सेकंड डिजिट हमारे पास फिर पड़ा है 1, थर्ड डिजिट हमारे पास पड़ा है 4, फोर्थ डिजिट हमारे पास पड़ा है 8, एंड फिफ्थ डिजिट हमारे पास पड़ा है 2, एंड लास्ट हमारे पास डिजिट है 5। ठीक है, इसका आसान सा हल ये था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तो तरीका ये था कि आप ये 100,000 में पड़ा है, 100,000 में 5 ज़ीरो दें, 5 पुट करेंगे, 10,000 वाले में 4 पुट करेंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, खुदा न खास्ता आपको ये ट्रिक नहीं आ रही, तो आप ये मेरे वाला मेथड अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। एक नॉर्मल बच्चे के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला मेथड, जिन बच्चों को इस एक्सपेंडेड फॉर्म की समझ नहीं आ रही, तो आप इसको इस तरह लिख दें। देखिए मैंने सारे नंबर जी कर लिखे हैं, 1 को 1 लिख दिया, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, दरमियान में जस्ट मैं प्लस ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला डिजिट कोई ज़ीरो नहीं लिखना, सेकंड वाले के साथ 1 ज़ीरो, थर्ड वाले के साथ 2 ज़ीरो, 4 वाले के साथ 3 ज़ीरो, 5 वाले के साथ 4 ज़ीरो, एंड लास्ट में हमारे पास आता है 6, तो 6 वाले के साथ 5 ज़ीरोज़। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, तो जहाँ तक डन हो गया जी। अब यहाँ पे लिखते हैं राइट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन इट। यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं हमने हर डिजिट की यहाँ पे प्लेस लिखनी है। तो यहाँ पे 1 की प्लेस क्या है, हमारे पास आ रहा है 100,000। ठीक है, अगेन हमारे पास जो 1 आ रहा है, ये वाला 1, इसकी प्लेस क्या है 1000,
और इसकी हमारे पास सॉरी 10,000 है। 4 की प्लेस हमारे पास कितनी आ रही है, ओनली 1000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 8 की प्लेस कितनी आ रही है, 100। 2 की प्लेस कितनी आ रही है, 10। और 5 की प्लेस कितनी आ रही है हमारे पास, 1। तो ये जी आसान से तरीके थे जो मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ ये तरीके आपको आ गए होंगे और आप इन तरीक़ों को अप्लाई कीजिए। अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ओपनली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह होपफुली जितना जल्दी मैंने कमेंट देख लिया उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और इस तरह मज़ीद मैं इंशाल्लाह वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है MA लॉजिक्स। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज़ 2 में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।